ऊपर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट कैसे काम कर सकते हैं, एज अ इन्वेस्टर कैसे काम कर सकते हैं, या अपनी स्टडी के साथ साथ आप जो है ना ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं, और अमेज़न किस तरह वर्क कर रहा है, अमेज़न के मॉडल कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अभी जो है ना हम डिस्कस करेंगे कि ई कॉमर्स क्या चीज़ है। जैसे कि आज से कोई 2 साल पहले की आप मिसाल ले लें, तो पाकिस्तान में बहुत कम लोग थे जो ऑनलाइन चीज़ों को बाय कर रहे थे या ऑनलाइन चीज़ों को सेल कर रहे थे, और मोस्टली लोग तो अमेज़न का नाम भी नहीं जानते थे। अमेज़न का नाम अगर जानते थे तो जो है ना 100 में से कोई 20% की एग्जाम्पल ले लें आप, जिनको दराज का पता था कि अच्छा। अभी हम डिस्कस कर रहे थे ई कॉमर्स को। तो कोरोना आने से पहले बहुत जो है ना कम लोग थे जिनको ऑनलाइन का पता था, या लोग ऑनलाइन जाके कोई चीज़ों को बाय करते थे। लेकिन जैसे ही कोरोना आया तो उसके बाद एक हाइप पीरियड हो गया है, बाजार बंद हो गए हैं, सब चीज़ें बंद हो गई हैं, तो लोगों का जो रुझान है ना ऑनलाइन की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गया। और आप कोई भी चीज़ जाके ऑनलाइन बाय कर रहे हैं किसी वेबसाइट के ऊपर या किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप उनको बोलेंगे कि ये वो मार्केट प्लेस या वो वेबसाइट ई कॉमर्स में आएगी। ठीक है, तो ई कॉमर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे ई कॉमर्स में आप दराज की एग्जांपल ले लें, शॉपिफाई की एग्जांपल ले लें, अमेजोन की एग्जांपल ले लें, या इट्सी की एग्जांपल ले लें। जितने भी लोग लाइक इसमें जितनी भी मार्केट प्लेस काम कर रही है ना ऑनलाइन, तो उनको आप बोलेंगे कि ये ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं। तो दराज चूंकि एशिया में काम कर रहा है, पाकिस्तान में काम कर रहा है, या इसके अलावा 2 से 3 कंट्री में काम कर रहा है। और अभी आज हमने डिस्कस करना है अमेजोन को। तो अमेजोन जो है ना अमेरिका में, अगर हम अमेरिका की एग्जांपल ले लें, तो ये सबसे बड़ी जो है ना लार्जेस्ट मार्केट प्लेस है, जिसके ऊपर लोग जाके चीज़ों को बाय भी करते हैं, सेल भी करते हैं। तो हमने डिस्कस करना है कि अमेजोन के ऊपर आप किस तरह जाएंगे, कहाँ से ये स्किल सीखेंगे। अच्छा, अभी आवाज क्लियर होगी है मेरी? मुझे बता दें, चैट में बता दें आवाज अगर क्लियर होगी है तो, सही आ रही है तो। जी, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आप अमेजोन के ऊपर जाके अमेजोन को किस तरह अमेजोन के ऊपर काम करेंगे, किस तरह अपनी अर्निंग स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली अमेजोन जो है एक मार्केट प्लेस है जिसके ऊपर लोग इन्वेस्टर भी आते हैं, बायर भी आते हैं। जो इन्वेस्टर आते हैं वो अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं। जैसे आप एप्पल की एग्जांपल ले लें, तो एप्पल भी एक ब्रांड है। और इसी तरह अमेजोन के ऊपर जाके अगर कोई इन्वेस्टर है, आप इन्वेस्टर हैं, तो एज इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट करके आप कोई अपना ब्रांड बिल्ड करेंगे, और वो ब्रांड बिल्ड करके आप उसको अपना एक एसेट बनाएंगे। ठीक है, और एसेट लाइक ये समझ लें कि हर बंदे के एसेट की एक टाइप है ना। कुछ लोगों के पास कुछ जमीन पड़ी है, कुछ लोगों के पास कोई अपना हाउस पड़ा हुआ है बना हुआ, तो वो भी एक एसेट है। वो अपना टाइम आने पे उसको सेल कर सकते हैं। इसी तरह अमेजोन के ऊपर भी आप अपना एक ब्रांड बना लेंगे, ब्रांड बनाने के बाद आप उसको फ्लिप कर सकते हैं। तो बेसिकली अमेजोन जो है ना, अमेजोन के 3 मॉडल हैं, बिजनेस मॉडल, जिसको आप एग्जांपल ले लें। एक प्राइवेट लेबल है, एक होलसेल है, और एक ड्रॉप शिपिंग है। इन तीनों को डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि अमेजोन में 2 शिपमेंट मॉडल काम करते हैं, लाइक एफबीए और एफबीएम, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मोस्टली लोग ये देखते हैं कि ये मार्केट प्लेस तो यूएस के अंदर है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के किस तरह काम करेंगे, किस तरह उसको माइंड में बैठा लें कि एफबीए जो है वो आप कोई भी चीज़ जो अमेजोन के ऊपर सेल कर रहे हैं ना, वो सबसे पहले अमेजोन के वेयर में आप भेज देते हैं। वो चीज़ अमेजोन के वेयर में पड़ी है, आप कोई भी बिजनेस खुद शिप कर देती है, और वो आ जाएगा फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। मतलब अमेजोन की टीम खुद सब कुछ मैनेज कर रही है। और इसकी दूसरी टाइप्स जो ले लें आप, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, मतलब कि जो बंदा, जो इन्वेस्टर इस चीज को पास उसके अपने वेयर हाउस में पड़ी है, उसके अपनी शॉप में पड़ी है, उसके अपने घर में पड़ी है। ठीक है, तो जैसे ही कोई ऑर्डर आता है, कोई बायर आता है, वो बायर आके वहां पे अमेजोन के ऊपर उसकी लिस्टिंग के ऊपर ऑर्डर देता है, तो वो जो इन्वेस्टर होगा या जो मर्चेंट होगा ना, जो चीज को सेल कर रहा है, वो उस चीज को खुद पैक करेगा, पैक करने के बाद खुद उस बायर के एड्रेस के ऊपर शिप कर देगा। ठीक है, ये बेसिक जो है ना अमेजोन के 3 मॉडल को डिस्कस। पहले ये 2 चीजें बेसिक है जो आपने अपने माइंड में बैठानी है, एफपीए क्या चीज है और एफपीएम क्या चीज है। उसके बाद अभी हम डिस्कस करेंगे
कि अमेज़न के जो ये इन तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों काम किस तरह करते हैं। तो अगर हम प्राइवेट लेबल की मिसाल ले लें तो प्राइवेट लेबल में ये है कि आपने एक नए सिरे से अपना एक ब्रांड बनाना है। आपके पास आता है, आप एज अ बीए काम कर रहे हैं, एक इन्वेस्टर आपके पास आता है, वो आके बोलता है कि मेरे पास जो है वो 20,000 30,000 डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मैं जो है ना अपना ब्रांड, अपनी खुद की प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा हूँ अमेज़न के ऊपर, ठीक है। तो वो आपको बोलेगा कि मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आप मुझे कोई इस तरह की प्रोडक्ट हंटिंग करके दें, प्रोडक्ट निकाल के दें जिसको हम अमेज़न के ऊपर सेल कर लें, सेल करने के बाद हमें जो है वो प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आप सबसे पहले प्राइवेट लेबल के अंदर उनको प्रोडक्ट निकाल के देंगे कि ये प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आप काम करके जो है ना इसमें अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। अब वो प्रोडक्ट किस तरह होगी, उसको आप डिफरेंट टूल होते हैं, जैसे कुछ लोग एसईओ के अंदर काम करते हैं ना, कुछ लोग एसईओ के अंदर काम करते हैं, तो उनमें एसईओ में बहुत से लोग ये होते हैं कि वो कीवर्ड निकालने के लिए ना, लोग किस कीवर्ड को ज्यादा सर्च कर रहे हैं, किस कीवर्ड के ऊपर कितनी जल्दी रैंकिंग वो कर सकते हैं। इसी तरह अमेज़न के ऊपर भी आप कुछ एक्सटेंशन यूज करेंगे, कुछ टूल यूज करेंगे, वो टूल यूज करने के बाद आप देखेंगे कि वो जो प्रोडक्ट आप हंट कर रहे हैं अपने इन्वेस्टर के लिए, वो उसके स्टार्ट किस तरह से है, मतलब वो सारा साल सेल होने वाली है या वो सीजनल प्रोडक्ट है, सर्दियों में सेल हो रही है, गर्मियों में सेल हो रही है, ये सारे आप उसके स्टार्ट चेक करेंगे। स्टार्ट चेक करने के बाद आपने देखना होता है कि वो जो प्रोडक्ट आप अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहे हैं प्राइवेट लेबल के लिए, उसमें कोई ब्रांड खुद तो नहीं सेल कर रहा, लाइक ऐसा ना हो टॉप 10 के ऊपर जो सेलर्स शो हो रहे हैं आपके स्टैट के ऊपर, तो उनमें से 2 से 3 बार ब्रांड एक ही ब्रांड के अलावा बैठा हो। लाइक अगर आप कोई मोबाइल सर्च करते हैं तो अगर एक ही टॉप 10 सेलर के अंदर 3 बार आईफोन एप्पल बैठा होगा, एप्पल का ब्रांड जो है, ठीक है, तो वो आप किसी सूरत भी उसको कम्पीट नहीं कर सकेंगे। एक बायर आता है, वो उसका बजट है $1,000, ठीक है, तो वो $1,000 के लिए जब बाई करने आएगा तो वो उस ब्रांड को प्रेफर करेगा एज कम्पेयर टू आप नए सेलर हैं, वहाँ पे आपका नया ब्रांड है, आपकी इतनी हिस्ट्री नहीं है, तो वो आपको प्रेफरेंस नहीं देगा, वो उस एप्पल के मोबाइल को, आईफोन को बाई कर लेगा, ठीक है। तो आपने ये सारी चीजें देखने के बाद अपने जो, अच्छा, कुछ लोगों को मुझे मेरी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मेरे ख्याल में फिर उनके एंड से कोई इशू हो सकता है। आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? तो अच्छा, इसमें जो है ना, जब आप प्राइवेट लेबल के लिए ये सारे स्टैट चेक करने के बाद प्रोडक्ट निकाल के देंगे जिसमें जो सीजनल भी नहीं होगी, वो जो चलने वाली होगी, मतलब इतनी आप रिसर्च करेंगे उस प्रोडक्ट के अंदर प्राइवेट लेबल के लिए एज अ ये काम करते हुए, ठीक है। तो वो इन्वेस्टर क्या करेगा, वो इन्वेस्टर सिर्फ आपको प्रोडक्ट हंटिंग का $200 से $300 $400 पे करेगा, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे और फिर मंथली भी डिस्कस करेंगे कि आप कैसे किसी इन्वेस्टर के साथ काम करते हैं। जस्ट प्रोडक्ट हंटिंग का वो आपको 200 से $300 पे कर रहा है, सिर्फ आपने प्रोडक्ट हंटिंग उसको करके दिया है, आपने उसको बोल दिया कि ये ग्लास हैं, ये मैंने आपको निकाल के दिए हैं, इसके ये स्टैट हैं, ये सारा जो ना मतलब सीजनल नहीं है। अच्छा, अभी हम डिस्कस कर रहे थे प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट हंटिंग को, ठीक है। ये हम पहला मॉडल डिस्कस कर रहे हैं अमेज़न का। बेसिक 3 मॉडल हैं, प्राइवेट लेवल, ड्रॉप शिपिंग, होलसेल। तो हम पहला कर रहे हैं प्राइवेट लेवल को। तो इसमें यह है कि आप डिफरेंट स्टैट देख के, ये सारी चीजें देख के, अमेज़न में ब्रांड तो नहीं बैठा हुआ, अमेज़न खुद इस नीच के अंदर तो सेल नहीं कर रहा, और ये प्रोडक्ट सीजनल तो नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो आपके पास इन्वेस्टर आते हैं ना, 100 में से 90% इन्वेस्टर को सीजनल प्रोडक्ट नहीं चाहिए होती। सीजनल प्रोडक्ट लाइक 1-2 माह चलती है, आप इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद वो फ्लॉप हो जाती है। तो आप सीजनल की बजाय एवरग्रीन प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं। तो आपने उसको एक ग्लास निकाल के दिया, वो प्रोडक्ट जो है वो सारा साल चलने वाली है, लाइफ सीजनल नहीं है। तो वो इन्वेस्टर आपको सिर्फ इस प्रोडक्ट हंटिंग का प्राइवेट लेबल के लिए $200 से $300 पे करता है। लाइक ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर आप उस इन्वेस्टर के साथ किस तरह डील करते हैं, किस तरह बात करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो क्लाइंट को $1,000 पे एग्री कर सकते हैं, चाहे तो आप $50 में प्रोडक्ट दे सकते हैं। लाइक आपने प्रोडक्ट हंटिंग फाइनल कर ली, आपकी प्रोडक्ट फाइनल होगी कि आपने इस ग्लास को सेल करना है। उसके बाद आपका स्टेप आएगा सोर्सिंग का, क्योंकि आप अपना ब्रांड बना रहे हैं ना। तो आपने ग्लास फाइनल कर लिया, प्रोडक्ट फाइनल कर ली, उसके बाद आप सोर्सिंग के लिए जाएंगे चाइना की डिफरेंट वेबसाइट में, ठीक है। आप पाकिस्तान से भी सोर्सिंग कर सकते हैं, अगर आपकी अपनी कोई फैक्ट्री है या आप मार्केट विजिट करते हैं, वहाँ पे आपको अच्छा रेट मिल जाता है।
तो आप पाकिस्तान से सोर्सिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आपको चाइना की डिफरेंट वेबसाइट विजिट करनी पड़ती हैं, लाइक अलीबाबा या अली एक्सप्रेस की एग्जांपल ले लें। चाइना की इसके अलावा लोकल वेबसाइट हैं 1688 या मेड इन चाइना। ये जो लोकल वेबसाइट हैं इनमें जो है ना कम्युनिकेशन का बहुत इशू होता है। चाइनीज जो वहाँ पे बैठे हैं उनको इंग्लिश नहीं आती, और जब आप वहाँ पे डिस्कस करते हैं उनके साथ तो आपको भी चाइनीज में चैट करनी पड़ती है या चाइनीज में कॉल करनी पड़ती है, तो वो एक कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है। लेकिन आप अलीबाबा से जब प्रोडक्ट की सोर्सिंग करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप देखते हैं कि जो सप्लायर आप निकाल रहे हैं वो कितना पुराना, उसकी फैक्ट्री कितनी पुरानी है जो ऑलरेडी अलीबाबा के ऊपर काम कर रहा है, और उसके अलावा उसकी फैक्ट्री के अंदर कुछ बच्चे काम तो नहीं कर रहे, और उसकी जो है कम्युनिकेशन किस तरह की है, ऑलरेडी वो कितने लोगों के साथ काम कर चुका है, उसकी हिस्ट्री किस तरह की है। आप उस आप ग्लास है ना, ग्लास की डिफरेंट सप्लायर निकालेंगे अलीबाबा, लाइक आपने 10 सप्लायर निकाल लिए कि ये सारी चीजें देखने के बाद आप उनके साथ डिस्कस करेंगे कि ये प्रोडक्ट 10 सप्लायर निकालने हैं, उनमें से आपने देखा सबकी कम्युनिकेशन देखी, सबकी कम्युनिकेशन सबके साथ काम कर रहे हैं, किसी के साथ कोई स्कैम वगैरह तो नहीं कर रहे। क्योंकि हम अगर पाकिस्तानी देखें ना तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत बहुत से लोग स्कैम कर रहे हैं, लेकिन चाइना के अंदर इससे ज्यादा स्कैम कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं चलता वो आपके साथ इस तरह की स्कैम करते हैं कि आप बाद में देखते रह जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपने देखना होता है कि ऑलरेडी उन्होंने कितने लोगों के साथ काम किया है, किस तरह काम किया है, और उनका रिस्पॉन्स रेट कैसा। लाइक ऐसा ना हो कि आपकी इन्वेंट्री रेडी हो, आपकी लिस्टिंग रेडी हो और आपको फ्राइट फॉरवर्डर के रेट पड़ रहे हों, चार्जेस पड़ रहे हों, लेकिन वो आप उनको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप उनको मैसेज कर रहे हैं, वो आगे से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। ये सारी चीजें आपने देखने के बाद अलीबाबा से 10 में से 7 सप्लायर को फाइनल कर लिया फॉर एग्जांपल। अब उन 7 के साथ आपने अपनी प्रोडक्ट को डिस्कस करना है कि मुझे ये ग्लास चाहिए, इस ग्लास के ऊपर मुझे इस तरह का मेरे ब्रांड का नेम है, ये लोगो चाहिए इस ग्लास के ऊपर, और इसकी इस तरह की पैकिंग चाहिए। आपने जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है ना प्रोडक्ट की, जो आपने प्रोडक्ट हंटिंग के टाइम पे अपनी रिसर्च की होगी, डिफरेंट वेबसाइट पे भी आप जाते हैं। अब प्रोडक्ट हंटिंग आपने अमेजोन के लिए कर ली, प्राइवेट लेवल के लिए कर ली, उसके बाद आप डिफरेंट वेबसाइट पे जाके भी देखते हैं कि ये प्रोडक्ट किस तरह उन वेबसाइट के ऊपर सेल हो रही है यूएस के अंदर। तो आपको पता चल जाता है कि ये ग्लास है, इसका ये डिजाइन ज्यादा सेल हो रहा है, ये कलर ज्यादा सेल हो रहा है, और इस तरह की इसकी पैकिंग ज्यादा सेल होगी। तो फिर आप अपने सप्लायर के साथ ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं कि मुझे इस तरह का ग्लास चाहिए, इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए, और इसकी पैकिंग भी इस तरह की होनी चाहिए। ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद आप उन 7 सप्लायर के साथ जो है ना रेट फाइनल करते हैं। अब रेट फाइनल आपने इस तरह करना होता है कि आप जब अपनी प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर रहे होते हैं ना, तो सोर्सिंग से पहले आपने अपनी कैलकुलेशन करनी है कि ये प्रोडक्ट इतने की आपको मिलेगी, इतना आपका फ्राइट फॉरवर्डर के चार्जेस होंगे जो चाइना से आपकी प्रोडक्ट को यूएस में लेके जाएंगे या यूके में लेके जाएंगे, जिस भी मार्केट में लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अमेजोन की फीसेस कितनी है, अमेजोन की फीसेस के साथ आपने अपनी प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन करानी है, ठीक है। तो वो सारे चार्जेस आपने ऐड करके, अगर तो आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मिल रहा है, लाइक 30% 40% आपको मिल रहा है सारे चार्जेस निकाल के, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि ये जो ग्लास की पैकिंग है ये मुझे $5 के अंदर चाहिए, पैक ऑफ 6 या पैक ऑफ 2, ठीक है। अब उस $5 के अंदर रह के आपने अपने सप्लायर के साथ डिस्कस करना होता है, आपने अपना जो है ना सप्लायर के साथ निगोशिएट करके अपनी सोर्सिंग को फाइनल करना है कि मुझे प्रॉफिट इतना आ रहा है इसके अंदर और मुझे क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है, ठीक है। उसके बाद आपने उन 7 में से 5 सप्लायर के साथ आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन अचीव कर लिया, 7 के साथ आपसे नहीं हो सका। तो अब उन 5 सप्लायर को आप ऑर्डर देंगे, अब उन 5 सप्लायर को आप ऑर्डर देंगे कि ये मुझे प्रोडक्ट चाहिए और इसका ये सैंपल मुझे बना के भेजें। जब आपको वो सैंपल बना के आपको कह देता है कि ये आपका सैंपल रेडी है, मुझे बताएं कि अपना एड्रेस कौन सा चाहिए, तो फिर सोर्सिंग की स्टेज के अंदर आप चाइना का कोई एड्रेस देते हैं, ठीक है। फ्राइट फॉरवर्डर कोई हायर करते हैं या कोई अपना दोस्त देखते हैं जो चाइना में स्टडी कर रहा हो या कुछ भी काम कर रहा हो, जो सर्विस दे रहा हो, तो आप उसका एड्रेस देते हैं, अपने सप्लायर को बोलते हैं कि ये सारी प्रोडक्ट 5 सप्लायर को बोलते हैं कि डिफरेंट जो है ना पांचों लोग डिफरेंट पैकिंग के अंदर प्रोडक्ट इस एड्रेस के ऊपर भेज दें। जब वो 5 सप्लायर आपकी प्रोडक्ट को उस एड्रेस के ऊपर भेज देते हैं, तो फिर आप अपने उस दोस्त को या फ्राइट फॉरवर्डर वाले बंदे को बोलते हैं कि इस 5 प्रोडक्ट को एक पैकिंग के अंदर पैक कर दे,
जब वो एक पैकिंग के अंदर पैक करेगा तो आपकी फ्राइट की कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। जब कॉस्ट कम होगी तो फिर आप वहां से शिप जो है ना अपनी प्रोडक्ट को, चाइना से अपनी प्रोडक्ट को पाकिस्तान में ऑर्डर करेंगे। अब सोर्सिंग का 5 सप्लायर आपने फाइनल कर लिए, 5 सप्लायर की प्रोडक्ट चाइना से आपके पास पहुंच गई एज अ सैंपल, जिसको आप चेक करेंगे। साथ ही जो आपने यूएस मार्केट के अंदर, मतलब जिस मार्केट की आपने प्रोडक्ट हंटिंग की है, उस मार्केट में जो सप्लायर आपने जो कंपेटिटर आपने फाइनल किया ना कि इसके डिजाइन को हमने सेल करना है, इसको हमने कम्पीट करना है, साथ आप उसकी प्रोडक्ट को ऑर्डर कर देंगे। वहां से उस कंपेटिटर की प्रोडक्ट आपके पास पहुंच गई है, इधर से आपकी अपनी इन्वेंट्री, आपका अपना जो सैंपल है प्रोडक्ट का वो आपके पास पहुंच गया। फिर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट, किसकी प्रोडक्ट ज्यादा अच्छी है। और फिर ये होता है कि आप जो है ना अपनी प्रोडक्ट को गिरा के भी यूज करने से, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। देखने देखने के बाद हम फिर दोबारा सप्लायर के साथ डिस्कस करते हैं कि ये प्रोडक्ट है, ये हमारे कंपेटिटर की प्रोडक्ट है, तो हमने अपने प्रोडक्ट को कंपेयर किया, तो आपकी प्रोडक्ट में जो आपने हमें सैंपल भेजा तो उसमें ये चीजें इशू आ रही थी, इशू दे रही हैं, और इसको आप हमें चेंज करके दें। ये सारी चीजें उस कंपेटिटर अपने सप्लायर के साथ डिस्कस करके आपने अपनी इन प्रोडक्ट को दोबारा जो भी इशू आ रहा हो, ठीक है। आपकी जो है ना ट्राई ये होनी चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट आपका जो कंपेटिटर है उससे ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। लाइक जो बायर आ रहा है उससे प्रोडक्ट बाय कर रहा है, तो आपने देखा कि उसके बायर, उस कंपेटिटर की लिस्टिंग में ये नेगेटिव रिव्यू है, मतलब बायर को ये इशू आ रहे हैं, तो आपने उन सबको अपने माइंड में रख के अपने सप्लायर के साथ डिस्कस करना है कि आपकी प्रोडक्ट उससे ज्यादा अच्छी हो, आपकी लिस्टिंग में कोई इशू ना आए, ठीक है। जब आपने वो फाइनल कर लिया, सप्लायर फाइनल हो गया 5 सप्लायर, उसके बाद पांचों सप्लायर की आपने सैंपल चेक करने के बाद एक सप्लायर को आपने ऑर्डर करना होता है, क्योंकि हम 5 सप्लायर को डिफरेंट इन्वेंट्री तो ऑर्डर नहीं कर सकते। आपने उन 5 में से एक सप्लायर को ऑर्डर कर लिया। ऑर्डर करने के बाद वो आपको बताता है कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो 20 दिन में या 30 दिन में रेडी हो जाएगी। तो जब वो आपकी इन्वेंट्री रेडी हो जाती है तो फिर आप वहाँ पे इंस्पेक्शन की कोई टीम हायर करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अपने माइंड में रख लें कि जो भी इसमें कॉस्ट आ रही है ना सोर्सिंग में, लाइक प्रोडक्ट की आप सैंपल चाइना से पाकिस्तान में मंगवाने के लिए, या आपका जो कंपेटिटर है उसका सैंपल, उसकी प्रोडक्ट को अपने पास मंगवाने के लिए, तो ये सारी कॉस्ट आपका इन्वेस्टर पे कर रहा होगा। आप जस्ट इस चीज को मैनेज कर रहे हैं, जस्ट इस चीज को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी प्रोडक्ट 5 सप्लायर के आपने सैंपल चेक कर लिए, एक को फाइनल कर लिया उसके साथ डिस्कस करके, तो अब एक सप्लायर को आपने ऑर्डर दे दिया कि ये प्रोडक्ट है, ये ग्लास की पैकिंग है, 6 का पैक है, और इसके हमें 300 इन्वेंट्री चाहिए, ठीक है। जब वो आपकी इन्वेंट्री रेडी कर देता है तो वो आपको बताता है कि आपकी इन्वेंट्री रेडी हो गई है, कंप्लीट है, तो फिर आप चाइना से कोई शिप इंस्पेक्शन की टीम हायर करते हैं। अब वो इंस्पेक्शन की टीम क्या करती है कि आपकी प्रोडक्ट को जो आप अपनी फैक्ट्री का सप्लायर का एड्रेस देते हैं, वो इंस्पेक्शन की टीम वहां पे जाती है, जाके आपकी सारी प्रोडक्ट को वन बाय वन चेक करते हैं कि ये कोई इशू तो नहीं है। अगर कोई इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है तो उसको यूज करके देखते हैं कि इसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा। और इसके अलावा जो है अगर कोई टूटने वाली है, जैसे ये ग्लास की हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो उन सबको चेक करते हैं कि ये कोई टूट तो नहीं गई, और इसकी पैकिंग किस तरह की है, लाइक शिपमेंट के टाइम पे ये टूट ना जाए। तो हर प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन करने के बाद वो आपको रिपोर्ट देते हैं कि आपकी इन्वेंट्री है वो ये रेडी टू शिप है, मतलब इसमें कोई इशू नहीं है। तो फिर आप अपने सप्लायर को रिमेनिंग 70% पेमेंट कर देते हैं। लाइक जब पहला ऑर्डर आप देते हैं तो उसमें 30% पे करते हैं, जब आपकी इन्वेंट्री रेडी हो जाती है तो फिर आप उसको रिमेनिंग 70% भी पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद आप कोई फ्राइट फॉरवर्डर की सर्विसेज लेते हैं किसी से भी। अब अगर आपको फेसबुक से नहीं मिले, अभी ये हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे फेसबुक से हम कैसे इसमें बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन फ्राइट फॉरवर्डर की सब्सिडी के लिए या तो सप्लायर आपको खुद बोलेगा कि हमारी कोई कंपनी है जो आपको चाइना से प्रोडक्ट यूएस में या यूके में जिस भी मार्केट में आपको चाहिए पहुंचा के देगा। अगर चाइना उनकी अपनी नहीं है तो फिर आपको अलीबाबा से ही लोग मिल जाएंगे जो इस चीज़ की सब्सिडी दे रहे हैं कि वो आपकी इन्वेंट्री को चाइना से यूएस में या जिस भी मार्केट में आपने काम करना है उसमें वो इन्वेंट्री को पहुंचा के देंगे। उनको बोलते हैं फ्राइट फॉरवर्डर। आप उनसे सर्विसेज ले लेते हैं, वो आपकी इन्वेंट्री को चाइना से उस मार्केट के अंदर ले जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि आप अपनी लिस्ट उस मार्केट के 3PL में ले जाते हैं। 3PL का मतलब ये होता है कि आप कोई थर्ड पार्टी
का वेयर हाउस यूज कर रहे हैं जिसमें आपकी इन्वेंट्री पहुंच रही है। अब आपकी इन्वेंट्री चाइना से यूएस में या यूके में पहुंच गई है, उसमें 3PL में पड़ी हुई है। उसके बाद आप क्या करते हैं कि आपका जो इन्वेस्टर होगा, जो आपका क्लाइंट होगा, उसका सेलर सेंटर के ऊपर जाके आप उसकी लिस्टिंग करते हैं। लाइक प्रोडक्ट जब आपने देखा कि आपकी इन्वेंट्री रेडी है, तो उसके बाद आप उसकी लिस्टिंग करेंगे। लिस्टिंग किस तरह करेंगे? अब डिफरेंट टूल यूज जो आपने प्रोडक्ट हंटिंग के टाइम पे किए थे, वही टूल आप यूज करेंगे अपनी लिस्टिंग के लिए। वो किस तरह यूज करेंगे? वो सबसे पहले आप उसके कीवर्ड निकालेंगे कि कौन कौन से कीवर्ड बाहर आके अमेज़न यूएस मार्केट के अंदर सर्च करता है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो इतने 10 कीवर्ड हैं या 20 कीवर्ड हैं, इन 20 कीवर्ड को लोग आके सर्च कर रहे हैं इस क्लास को बाय करने के लिए। तो आपने 20 कीवर्ड फाइनल कर लिए कि इन 20 कीवर्ड के ऊपर हमने लिस्टिंग करनी है। फिर अगर तो आप खुद कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, आप कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, तो फिर आप खुद कंटेंट राइटिंग कर लेंगे। अच्छा, एक चीज ये कि जब आप सोर्सिंग कर लेते हैं ना, तो सोर्सिंग का भी क्लाइंट आपको सेपरेट पे करता है। अगर आप उसके साथ मंथली काम नहीं कर रहे, प्रोडक्ट हंटिंग का सेपरेट पे करता है, सोर्सिंग का सेपरेट पे करता है। और आप इन दोनों में से किसी भी एक स्किल में एक्सपर्ट बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कंप्लीट अमेज़न पीएल की सर्विसेज दें। अभी जस्ट हमने प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग को डिस्कस किया। तो अब अगर आपकी कंटेंट राइटिंग अच्छी है तो आप खुद अपनी लिस्टिंग लिख सकते हैं। अगर आपकी खुद कंटेंट राइटिंग अच्छी नहीं है, तो आप किसी कंटेंट राइटर को हायर करते हैं, उसको बोलते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट है, ये इसके कीवर्ड है, ये हमारा मेन कीवर्ड है, तो इसकी हमें कंटेंट राइटिंग करके दें। तो वो क्या करेगा? वो आपको आपका टाइटल लिख के देगा, आपके बुलेट्स पॉइंट लिख के देगा, और उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन लिख के देगा। ये सारी चीजें आपको वो एक्सेल फाइल में बना के देगा। सिंपल आप वहां से कॉपी करके सेलर सेंट्रल में अपनी कॉपी पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि लिस्टिंग तो वो आपको कंटेंट राइटिंग करके, आपको कंटेंट राइटर करके आपको दे रहा है। तो वो सारा कॉपी पेस्ट कर लेंगे आप, आपकी लिस्टिंग रेडी हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी आपके सब इन्वेस्टर के अकाउंट में, अमेज़न के प्रोफेशनल अकाउंट में। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप अपना शिपमेंट प्लान बनाएंगे। शिपमेंट प्लान बना के आप अमेज़न को बताएंगे कि ये हमारा यूएस का ड्रेस है जिसके ऊपर हमारी इन्वेंट्री पड़ी है, ये हमारी इतनी प्रोडक्ट है, इतना इसकी डिमेंशन है, और ये इसका वेट है। तो फिर अमेज़न आपको एक बार कोड जनरेट करके देगा। हम कोई भी चीज़ बाय करते हैं तो उसमें एक बार कोड नज़र आ रहा होता है, जिसको लाइक अगर हम किसी बेकरी वगैरह में जाएं तो वो स्कैन करते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह के अमेज़न आपको एक बार कोड जनरेट करके देगा। वो आप अपने उस 3PL वाले बंदे को सेंड करेंगे कि मुझे इस बार कोड को मेरी इस इन्वेंट्री के ऊपर लगा के अमेज़न के वेयर हाउस में शिप कर, अमेज़न के वेयर हाउस में शिप कर दें। ठीक है, तो वो आपकी इन्वेंट्री, वो 3PL वाले आपकी उस बार कोड को आपकी इन्वेंट्री के ऊपर लगा के अमेज़न के वेयर हाउस में शिप कर देते हैं। तो फिर आपकी इन्वेंट्री 3PL से अमेज़न के वेयर हाउस में आ जाती है और आपकी लिस्टिंग रेडी हो जाती है। लाइक आपका एक अपना ब्रांड जो आपने प्रोडक्ट निकाली थी, वो सेल के लिए रेडी है, आपकी लिस्टिंग अमेज़न के ऊपर शो हो रही है। उसके बाद कोई बायर आता है, आके सर्च करता है ग्लास। ठीक है, तो अब उस ग्लास के ऊपर 20,000 लोग सेल कर रहे हैं, तो आपको सेल कैसे आएगी? ठीक है, तो आप अब खुद को सेल लेने के लिए, खुद अपनी लिस्टिंग के ऊपर सेल लेने के लिए, उसके ऊपर आप पीपीसी रन करेंगे। अब पीपीसी मोस्टली लोग जो है ना, अगर आप में से कोई न्यूबीज हैं तो उनको नहीं पता पीपीसी क्या चीज़ है। तो उसको आप ये समझ लें कि आप फेसबुक के ऊपर जाते हैं, कोई चीज़ आप सर्च करते हैं, तो कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली आपको उसी तरह की एड शो होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो होता है एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वो अपनी लिस्टिंग के ऊपर। सेम इसी तरह आप अमेज़न के ऊपर अपनी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, और एडवर्टाइजमेंट करके आप अमेज़न को बताएंगे कि इस कीवर्ड के ऊपर हमने ऑर्डर लेना है। आप अमेज़न को बताएंगे कि अगर कोई बायर आता है, वो आके इस कीवर्ड के ऊपर क्लिक करता है, तो हम आपको $1 पे करेंगे, $2 पे करेंगे, मतलब बिड लगानी है आपने। तो फिर उसके बाद जब आप पीपीसी रन कर रहे होंगे, तो अमेज़न आपको आपकी लिस्टिंग को टॉप पे शो करेगा। जो लोग पीपीसी रन नहीं कर रहे, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, तो उनकी लिस्टिंग नीचे शो हो रही है, आपकी लिस्टिंग टॉप पे शो हो रही है। उसके बाद आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। लाइक ये अगर आप सोर्सिंग के बाद लिस्टिंग करते हैं, तो उसका भी क्लाइंट आपको पे कर रहा है। लिस्टिंग करने के बाद आपको आपने एडवर्टाइजमेंट करना है, पीपीसी मैनेज करनी है, तो उस पीपीसी का भी क्लाइंट आपको सेपरेट पे कर रहा है। ठीक है, ये है मेन पॉइंट अमेज़न प्राइवेट लेबल के पीएल के मॉडल के अंदर। प्रोडक्ट हंटिंग सबसे पहले की, उसके बाद सोर्सिंग की आपने, सोर्सिंग के बाद आपने लिस्टिंग की, लिस्टिंग करने के बाद अपनी इन्वेंट्री का शिपमेंट प्लान बना के आपकी अपनी इन्वेंट्री को अमेज़न के वेयर हाउस में भेजा। जब अमेज़न के वेयर हाउस में आपकी इन्वेंट्री चली गई है, तो उसके बाद आपकी प्रोडक्ट लाइव है सेल होने के लिए।
तो उस प्रोडक्ट के उस लिस्टिंग को आपने रैंक करने के लिए आपने उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट की बजट लगाया और आपकी लिस्टिंग टॉप पे शो हो रही है, ठीक है। तो ये है मेन पॉइंट आपके प्राइवेट लेवल के। जब आपकी ये सब चीज़ें रेडी हो जाती हैं तो उसके बाद आप अपने क्लाइंट से मंथली काम कर रहे हैं अपने क्लाइंट के साथ। अब वो मंथली आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, जितने आप एक्सपर्ट हो जाते हैं उतना आपको क्लाइंट ज़्यादा पे कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आपको $200-300 पे कर रहा है। अगर आप अपनी स्किल में एक्सपर्ट बन जाते हैं तो वो आपको $1000-1500 तक भी पे करने को रेडी है। लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप अपने क्लाइंट को कुछ दिखा नहीं सकते कि ये हमारी सक्सेस है, तो फिर आपको वो 200 पे करेगा, $100 पे करेगा। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है जब आप सीख जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे होलसेल जी। Sir, can you please explain few things again? कुछ the thing is कि complex थोड़ा होता जा रहा है, तो can you please explain about FBA, product hunting, client sourcing and listing? इनके बारे में जी please दोबारा बता दें। अच्छा, इसमें जो है ना प्राइवेट लेबल में आपने खुद से प्रोडक्ट हंटिंग करके उसका अपना ब्रांड बनाना है। प्राइवेट लेबल चूंकि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि आपका अपना प्राइवेट लेबल है, अपना ब्रांड है, आपने अपना ब्रांड बिल्ड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने ब्रांड को बिल्ड करने के लिए आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। अब प्रोडक्ट हंटिंग आप किस तरह करेंगे, डिफरेंट टूल होते हैं, टूल यूज करके आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, और एक्सटेंशन होती हैं जो आप लैपटॉप में यूज करते हैं। और एक्सटेंशन लगाने के बाद जब आप अमेजोन की वेबसाइट को ओपन करेंगे ना, यूएस के अंदर अगर काम करें amazon.com ओपन करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट के ऊपर, इस कीवर्ड के ऊपर इस तरह के स्टैट हैं, इसकी एवरेज मंथली सेल कितनी है, और इसके ऊपर अगर हमने अपनी प्रोडक्ट लगानी है, मतलब ये सेम प्रोडक्ट हमने अमेजोन के ऊपर सेल करनी है, तो हमें इतने रिव्यू चाहिए टॉप पे आने के लिए, ठीक है। और आपकी एवरेज प्राइस इतनी है। वो टूल आप यूज करके प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट किस तरह चलने वाली है, कितने एक महीने के अंदर इसको एवरेज कितने ऑर्डर आ रहे हैं, और इसको आप किस तरह रैंक करेंगे, कितनी रेटिंग चाहिए आपको। वो प्रोडक्ट हंटिंग फाइनल करने के बाद आप उसकी सोर्सिंग करेंगे। सोर्सिंग चाहे पाकिस्तान से कर लें, अगर लेदर की प्रोडक्ट है तो मोस्टली लोग कसूर से, सियालकोट से, कराची से लेदर की प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं। तो इसी तरह अगर कोई और प्रोडक्ट है तो उसको आप चाइना से भी सोर्स कर सकते हैं, पाकिस्तान से भी सोर्स कर सकते हैं। अगर चाइना से उसकी सोर्सिंग कर रहे हैं तो फिर आप अलीबाबा के ऊपर जाएंगे, अलीबाबा के ऊपर जाके उसी प्रोडक्ट की सप्लायर हंट करेंगे। आप वो सप्लायर आपने देखने हैं जिनका रिस्पॉन्स रेट अच्छा है, जिनकी जो है ना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री अच्छी है। लाइक ऐसा सप्लायर ना हो जिसने अभी तक, जब से वो अलीबाबा के ऊपर बैठा, उसने सिर्फ $10,000 की ट्रांजैक्शन की हो। आपने देखना कि उसकी जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है उतना ज्यादा वो ट्रस्टेबल है। ये सारी चीजें देखने के बाद आपने सप्लायर अपना फाइनल करना है कि इस सप्लायर से हमने सोर्सिंग करनी है। सप्लायर फाइनल करने के बाद आप उसको अपनी प्रोडक्ट का सैंपल ऑर्डर करेंगे। सैंपल ऑर्डर करके उसको, उस सैंपल को आप पाकिस्तान में मंगवाएंगे, अपने पास, इन्वेस्टर के पास नहीं भेजेंगे। अगर आप उसका अकाउंट मैनेज कर रहे हैं तो वो आप अपने पास मंगवाएंगे। उधर से साथ ही आप जो है यूएस से अपने कंपेटिटर की प्रोडक्ट को भी मंगवा लेंगे। अब आपके पास दोनों प्रोडक्ट आपके पास पड़ी हैं, जो आपने खुद सेल करनी है और जो आपका कंपेटिटर ऑलरेडी सेल कर रहा है उसकी प्रोडक्ट भी आपके पास पड़ी है। फिर आपने उन दोनों प्रोडक्ट को कंपेयर करना है कि ज्यादा अच्छी कौन सी है। अगर आपकी प्रोडक्ट उससे लो क्वालिटी की है तो आप दोबारा अपने सप्लायर के साथ डिस्कस करेंगे कि हमारी प्रोडक्ट को ये इशू आ रहा है, ये इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और हमें इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए। वो सारी क्वालिटी आप डिस्कस करके तो अपना सप्लायर के साथ ऑर्डर फाइनल करेंगे। ये आपकी हो जाएगी सोर्सिंग। लाइक आपने प्रोडक्ट भी निकाल ली, प्रोडक्ट फाइनल भी कर ली, उसके बाद आपने प्रोडक्ट को सोर्स भी कर लिया। अब प्रोडक्ट आपकी रेडी है सेल होने के लिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अमेजोन के ऊपर, अमेजोन के जो प्रोफेशनल अकाउंट होगा ना, सेलर अकाउंट, वो आपको प्रोवाइड करेगा आपका इन्वेस्टर या आपका क्लाइंट जो होगा, वो आपको अपने अकाउंट की एक्सेस देगा। एक्सेस देने के बाद वो आप उसके अकाउंट के ऊपर जाएंगे, उसके अकाउंट के ऊपर जाके अपनी लिस्टिंग करेंगे। लिस्टिंग करने के लिए आपने अपनी प्रोडक्ट के 20-30 कीवर्ड निकाले हुए हैं ऑलरेडी, कि हमने इस प्रोडक्ट की ये कीवर्ड है जिनके ऊपर ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं और इसको हमने जो है ना सेल करना है। मतलब कि वो कीवर्ड निकाले हैं आपने कि इन कीवर्ड के ऊपर ज्यादा सेल आ रही है, तो इस कीवर्ड को हम अपनी लिस्टिंग में यूज करेंगे। अब वो लिस्टिंग में यूज करने के लिए क्या करेंगे आप, कि अगर तो आप खुद कंटेंट राइटिंग की सर्विस देते हैं तो आप अपनी लिस्टिंग खुद कर सकते हैं। लेकिन अगर कंटेंट राइटिंग आपको खुद को नहीं आती, या आप
अच्छी से नहीं कर सकते तो फिर आप किसी कंटेंट राइटर को हायर कर लेंगे, या आप अपने इन्वेस्टर को बोलेंगे कि वो आप कंटेंट राइटिंग की सर्विस नहीं देते, वो कंटेंट राइटर किसी और को हायर कर ले। अब आपने कंटेंट राइटर हायर कर लिया, उसको अपनी प्रोडक्ट बताई, उसको अपने कीवर्ड बताए कि ये हमारे मेन कीवर्ड हैं, इनके ऊपर हमने सेल करना है, तो वो फिर आपको लिस्टिंग करके देगा। लिस्टिंग मतलब टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बुलेट्स पॉइंट अमेजोन के ऊपर यूज होते हैं, वो आपको लिख के देगा, उनको आप कॉपी करके अमेजोन सेलर सेंट्रल में जाके अपनी लिस्टिंग कर लेंगे। जिस जिस जगह पे वो यूज होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट का साइज बताएंगे, रेट बताएंगे, आपको डिमेंशन, हर चीज मेंशन होगी आपकी लिस्टिंग के अंदर, और उसके बाद आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाएगी। जब आपकी लिस्टिंग लाइव होगी तो आप क्या करेंगे कि उस लिस्टिंग को आपकी लिस्टिंग लाइव है, प्रोडक्ट आपकी लाइव है, उसके बाद आप उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट करेंगे, अपनी पीपीसी रन करेंगे, ठीक है। अब उसके ऊपर आप ऐड रन कर रहे हैं, ऐड लोगों को शो हो रही है, कोई भी बाहर आता है वो आके सर्च करता है ग्लास, ठीक है। तो आपने उस ग्लास कीवर्ड के ऊपर ऐड रन की हुई है, आप अमेजोन को पे कर रहे हैं, उसका $1 $2 बिड लगाई है आपने, ठीक है। तो अमेजोन क्या करेगा, जो ऑर्गेनिकली रैंक होंगे उनके ऊपर आपकी एक प्रोडक्ट शो कर रहा होगा। जब कोई बाहर आके आप वो देखेगा कि ये प्रोडक्ट टॉप पे शो हो रही है, आपकी पिक्चर अच्छी होगी उस प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर, आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो बायर उस प्रोडक्ट उस लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करेगा और आपको ऑर्डर दे देगा। इस तरह आप रैंक कर जाएंगे। ये होगा आपकी, आपने पूरी एक प्राइवेट लेबल लॉन्च कर लिया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप एज अ वीए काम कर रहे हैं ना, तो आप जस्ट डेली बेसिस के ऊपर अपनी पीपीसी देखेंगे, अपनी लिस्टिंग देखेंगे, अपने कीवर्ड की रैंकिंग देखेंगे, कौन सा कीवर्ड कितने नंबर पे रैंक कर रहा है और किसके ऊपर ऑर्डर आ रहे हैं, किसके ऊपर ऑर्डर नहीं आ रहे। तो ये आप डेली बेसिस के ऊपर 2-3 घंटे लगा के अपने क्लाइंट के अकाउंट के ऊपर मैनेज कर रहे हैं ये सारी चीजें, और अपने क्लाइंट को डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे रिपोर्ट दे रहे हैं कि इस वीक के अंदर हमें इतने ऑर्डर आए हैं, ये हमें इतनी इन्वेंट्री बाकी रह गई है, इतनी इन्वेंट्री सेल हो गई है, और ये हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, ये हम लॉस में जा रहे हैं। ये सारी रिपोर्ट आप अपने क्लाइंट को या इन्वेस्टर को दे रहे हैं वीकली बेसिस के ऊपर। ये अमेजोन प्राइवेट लेबल है। अभी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अभी भी कर लें, या आगे स्टार्ट करें हम होलसेल को। अभी आगे करें डिस्कस होलसेल को। सर बस 1 मिनट, 2 क्वेश्चन आपसे पूछने हैं। और सर एक तो कुछ मुझे टर्म्स आवाज नहीं एक्सप्लेन क्लियर आ करते रही। हैं। आपको आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। तो एक तो आप ये एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट आर कीवर्ड्स, रैंक्स एंड पीपीसी, बिकॉज कुछ लोग नए हैं तो उनको उन चीजों का बिल्कुल नहीं पता। तो अच्छा मुझे जस्ट कीवर्ड की समझ आई है, मुझे जस्ट कीवर्ड की समझ आई है मुझे। कीवर्ड्स, रैंक्स सर, कीवर्ड्स, रैंक्स एंड पीपीसी। अच्छा कीवर्ड ये होते हैं कि आप जाके मोस्टली लोगों ने दराज से कोई ना कोई चीज बाय की होगी, या लोकल किसी वेबसाइट पे जाके कीवर्ड प्रोडक्ट बाय की होगी, ठीक है। तो अब जो चीज आपने बाय करनी है ना, जो चीज आपने खरीदनी है, उसके लिए जो आप लिख के सर्च कर रहे हैं उनको कहते हैं कि ये कीवर्ड है आपका, इसके ऊपर लोग आके आपको बाय कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या आपने पूछा था? रैंक्स। अच्छा अच्छा, रैंकिंग ये चीज है कि आपने आपने एक प्रोडक्ट लाइव की है ना, जैसे हम ग्लास को भी डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने ग्लास को सेल करने के लिए आपकी लिस्टिंग लाइव हो गई है, ठीक है। अब उसी ग्लास को ऑलरेडी 10,000 लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने उन 10,000 को कंपेट करके टॉप पे किस तरह आना है। तो ये अमेज़न जो है ना, इसकी रैंकिंग करता है कि इस सेलर को, जो सेलर अभी नया आया है, इसको ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं, इस कीवर्ड के ऊपर ज्यादा आ रहे हैं, ये कीवर्ड सर्च करके लोग इसकी चीज को बाय कर रहे हैं। और उसके बाद आपकी कौन से मतलब कीवर्ड के ऊपर लोग आके इसको खरीद रहे हैं, और इस प्रोडक्ट की क्वालिटी किस तरह की है, इसके ऊपर रिव्यू किस तरह के लोगों के आ रहे हैं, मतलब जो बायर इसको खरीदता है वो इसके ऊपर सेटिस्फाई भी है या नहीं है। तो ये सारी चीजें जब पॉजिटिव आती हैं तो फिर आपकी लिस्टिंग रैंक करना स्टार्ट हो जाती है।
और साथ ही आप अपनी लिस्टिंग के ऊपर पीपीसी रन कर रहे होते हैं। पीपीसी को ये आप कह लें कि आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर ऐड रन कर रहे हैं, और उस ऐड के ऊपर जाके मतलब आप अमेज़न को पे कर रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट को नीचे से ऊपर लेके आओ, तो फर्स्ट जो लिस्टिंग आपकी शो हो रही है वहां तक लेके आओ। तो आपने इस ग्लास के ऊपर अपनी बिड लगाई है कि अगर अमेज़न हमारी लिस्टिंग को, ग्लास के ऊपर ऐड लगाई है कि अगर अमेज़न हमारी लिस्टिंग को, अगर कोई सेलर आके ग्लास सर्च करता है तो अगर टॉप पे दिखाता है तो हम अमेज़न को $1 $2 पे करेंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि आप इसके ऊपर पीपीसी चला रहे हैं, पे पर क्लिक, मतलब एक क्लिक करने पे आपको वो सारी कॉस्ट पड़ रही है। मुझे आवाज आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। And sir, what is FBA? अच्छा, FBA ये चीज है जो हमने पहले डिस्कस किया है ना, FBA और FBM, ये जो प्राइवेट लेबल हमने किया ना, ये हमारी इन्वेंट्री पड़ी है अमेज़न के वेयर हाउस में। ठीक है, कोई ऑर्डर आता है, अमेज़न की टीम खुद उसको पैक कर रही है, खुद शिप कर रही है, इसमें हमने जस्ट अकाउंट मैनेज करना है और हम कुछ नहीं देख रहे। इसका मतलब ये है कि ये हम FBA PL कर रहे हैं। FBA का मतलब ये है कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, अमेज़न की टीम खुद पैक कर रही है सारी शिपमेंट। और दूसरा है FBM, मतलब कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अगर हम PL कर रहे हैं तो प्रोडक्ट हमारे पास पड़ी है, कोई ऑर्डर आता है, हम खुद उसको पैक करते हैं, खुद शिप करते हैं, वो FBM में आ जाता है। सर आगे कंटिन्यू करिए। अच्छा, अभी इसका हम दूसरा मॉडल डिस्कस करेंगे, होलसेल का। प्राइवेट लेवल को हमने डिस्कस कर लिया है। जिन लोगों के फिर भी क्वेश्चन हैं वो बाद में डिस्कस कर लें, अभी लिख लें। अच्छा, होलसेल के अंदर ये है कि एक प्राइवेट लेबल में हमने एक अपना ब्रांड बनाया, उस ब्रांड को हमने सेल करना है। ठीक है, अब होलसेल में जो ऑलरेडी ब्रांड सेल हो रहे होते हैं ना अमेज़न के ऊपर, उन ब्रांड से हमने अप्रूवल लेके उनकी प्रोडक्ट को सेल करना है। होलसेल के अंदर हमने खुद लिस्टिंग नहीं करनी। अब देखें, हमने एक एप्पल का ब्रांड बनाया। ठीक है, एप्पल का ब्रांड अमेज़न के ऊपर सेल हो रहा है, हमने देखा कि उसके वीकली मंथली बेसिस के ऊपर 5,000 प्रोडक्ट एप्पल की सेल हो रही है। ठीक है, तो होलसेल के अंदर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कोई ऐसा ब्रांड हंट करेंगे, ब्रांड ढूंढेंगे टूल को यूज करते हुए कि कौन सा ऐसा ब्रांड है जो खुद सेल नहीं कर रहा, मतलब उसके डिस्ट्रीब्यूटर या लोग हमारी तरह के अप्रूवल लेके सेल कर रहे हैं। तो होलसेल के अंदर हम ब्रांड हंट करते हैं कि ये ब्रांड हमने हंट किया, इसके ऊपर ऑलरेडी अच्छी सेल आ रही है, लेकिन अमेज़न, ना तो अमेज़न इस ब्रांड को सेल कर रहा है, ना ये ब्रांड खुद, ना ये एप्पल का जो ब्रांड है वो खुद सेल कर रहा है अपनी प्रोडक्ट को अमेज़न के ऊपर आके। ठीक है, तो हमने ये ढूंढा कि हमने एप्पल का एक ब्रांड ढूंढ लिया जिसकी सेल भी अच्छी आ रही है, जिसके ऊपर ना तो अमेज़न खुद सेल कर रहा है उसको, और ना ही वो एप्पल का ब्रांड अमेज़न के ऊपर आके सेल कर रहा है, वो लोकली सेल कर रहा है। ठीक है, तो वो ब्रांड ढूंढने के बाद हम क्या करेंगे कि उस ब्रांड को ईमेल करेंगे, ईमेल करके उनको बोलेंगे कि ये हमारी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर हम आपकी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे पास इन्वेंट्री ज्यादा हो जाती है तो हम आपकी प्रोडक्ट को अमेज़न पे भी सेल करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट अगर उनको बोलेंगे ना, मोस्टली ब्रांड ये होते हैं कि अगर हम आप डायरेक्ट उनको बोले ना कि हम आपकी प्रोडक्ट को अमेज़न पे सेल करना चाहते हैं तो वो आपको अप्रूवल नहीं देते। तो आप टेक्निकल तरीके से डिप्लोमेसी यूज करते हुए उनको बोलेंगे कि अपनी वेबसाइट पे चीज को सेल करना है, और अगर इन्वेंट्री ज्यादा हो जाती है तो फिर हमने हमने अपनी आपकी इन्वेंट्री को जो हमने आपसे बाय की होगी वो अमेज़न के ऊपर हम सेल करेंगे। ठीक है, तो अगर तो वो आपको अप्रूवल दे देता है तो ठीक है, अगर आपको अप्रूवल नहीं देता तो आपको फिर उनको कॉल करनी पड़ती है, कॉल करके उनको इस चीज पे एग्री करना पड़ता है कि हम आपकी प्रोडक्ट को ही सेल करेंगे, किसी दूसरी प्रोडक्ट को आपकी लिस्टिंग के ऊपर जाके सेल नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब कोई स्कैम या इलीगल तरीका यूज नहीं करेंगे। तो होलसेल के अंदर ये, अगर आपने ब्रांड अप्रूवल लेके देना ना अपने क्लाइंट को, तो वो आपको ब्रांड अप्रूवल का पे कर रहा है। जैसे अमेज़न प्राइवेट लेबल के अंदर आपको प्रोडक्ट हंटिंग का वो पे कर रहा है, इसी तरह आपको होलसेल के अंदर वो ब्रांड अप्रूवल का पे कर रहा है। तो आपने एप्पल ब्रांड का अप्रूवल ले लिया, एप्पल ब्रांड ने आपको बोल दिया कि ठीक है, आप हमारी इन्वेंट्री को, हमारी प्रोडक्ट को सेल कर लें, और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, इनसे आप प्रोडक्ट बाय कर लें या ये डायरेक्ट हमसे बाय कर लें। ठीक है, तो आपने एप्पल के ब्रांड से अपनी प्रोडक्ट को बाय कर लिया। बाय करने के बाद आपने क्या किया कि अप्रूवल लेने के बाद उसकी सोर्सिंग करनी है।
अप्रूवल ले लिया आपने, आपने इन्वेस्टर, अपने इन्वेस्टर को बोला कि ये अप्रूवल ले लिया मैंने, ये उनकी इनवॉइस आ गई है, तो वो इन्वेस्टर आपको सिर्फ ब्रांड अप्रूवल का पे कर देगा जितना भी आपने उसके साथ फाइनल किया, ठीक है। उसके साथ अगर आपको वो ब्रांड, अगर आप ब्रांड अप्रूवल के साथ उसको A to Z सर्विसेज दे रहे हैं ना, तो फिर आपने ब्रांड अप्रूवल के बाद अपनी सोर्सिंग करनी है होलसेल की, होलसेल का जो आपने अप्रूवल लिया होगा उस प्रोडक्ट की, तो आपने उस ब्रांड से अपनी प्रोडक्ट की 200 पीसेस या 300 पीसेस जितने भी आपने बाई करने हैं वो बाई कर लिए। बाई करने के बाद आप उस ब्रांड की, उस एप्पल की लिस्टिंग पे जाएंगे अमेजोन में, जो आपने हंड किया होगा उसकी, उस प्रोडक्ट की, आप एप्पल की देखें 100 प्रोडक्ट है अमेजोन के ऊपर, ठीक है। तो आपने देखना है उन 100 में से आप कौन सी चीज प्रोडक्ट को बाई करना चाह रहे हैं, तो फिर आप उस लिस्टिंग पे जाएंगे, जाके उसके साथ मी टू कर लेंगे। मतलब उसके साथ एक ऑप्शन नजर आ रही होती है सेल ऑन अमेजोन, उसको कहते हैं मी टू। मतलब आप अमेजोन को बता रहे हो कि ये प्रोडक्ट हमारे पास भी है, हम इसको सेल करना चाह रहे हैं, हमें जस्ट आप अप्रूवल दें, ठीक है। तो जब आप मी टू करोगे तो अमेजोन आपसे आपसे पूछेगा कि ये जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हो, ये आपके पास न्यू प्रोडक्ट है या यूज्ड में है या डैमेज प्रोडक्ट है। तो आप जो प्रोडक्ट आपके पास होगी, अमेजोन को आप बताएं कि ये हमारे पास न्यू प्रोडक्ट है, हम इसको सेल करना चाह रहे हैं, तो अमेजोन आपको अलाउ कर देगा। अब उस एप्पल की ब्रांड, उस एप्पल के ब्रांड में उस लिस्टिंग में 10 लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब 11वें नंबर पे आप चले गए हो, आपने भी मतलब वो सेम प्रोडक्ट सेल करनी है। तब होलसेल में ये देखना होता है कि उस ब्रांड की मतलब जो प्रोडक्ट आपको सेल कर रहे हो, जो ऑलरेडी लोग सेल कर रहे हैं, उनसे आपकी प्राइस किस तरह की, अगर तो आपकी प्राइस ज्यादा है तो आपको बाय बॉक्स कम मिलेगा। बाय बॉक्स ये होता है कि कोई बायर आता है, वो आके उस प्रोडक्ट के ऊपर, लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करके आपको ऑर्डर दे देता है। ऑर्डर देने के बाद अमेजोन पे डिपेंड करता है कि वो ऑर्डर उन 10-11 लोगों में से किसको देता है। अब जिसको वो ऑर्डर देगा अमेजोन, उसको कहते हैं कि सेलर ने बाय बॉक्स विन कर लिया। तो वो चीजें, वो डिपेंड करता है कि आप FBM कर रहे हैं या FBA कर रहे हैं, या आपकी प्राइस किस तरह की है, या जो ऑलरेडी आप चीजें सेल कर रहे हो उनको बायर रिव्यू किस तरह के दे रहा है। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं बाय बॉक्स विन करने के लिए। तो होलसेल में ये जस्ट आपने ये करना है कि ब्रांड ब्रांड ढूंढना है, ब्रांड से अप्रूवल लेना है, अप्रूवल लेने के बाद उससे सोर्सिंग करनी है, मतलब उसी ब्रांड से चीज बाय करके तो अपनी लिस्टिंग के साथ जाके मी टू कर लेना है। उसके बाद आपने डेली बेसिस पे देखना होता है कि इसकी जो है ना कितने ऑर्डर आ रहे हैं या ऑर्डर किस वजह से नहीं आ रहे, आपके साथ जो लोग सेल कर रहे हैं उनकी प्राइस किस तरह की है, आपकी प्राइस किस तरह की है। इसमें होलसेल के अंदर आपको एड वगैरह रन नहीं करना पड़ता, लॉन्च प्रोडक्ट को रैंक नहीं करना पड़ता। इसकी अगर हम लोकल पाकिस्तान में मिसाल ले लें, तो आपने देखा होगा कि कोक है ना, कोक की अगर बोतल की मिसाल ले लें, तो बहुत से लोग उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लेके उसको सेल कर रहे होते हैं, ब्रांड खुद सेल नहीं कर रहा, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से लेते हैं, लोग कोक को अप्रोच करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट को हम सेल करना चाह रहे हैं, हमें डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। अब वो को क्या कहता है, वो कहता है कि हमारे पास से अगर आप मंथली बेसिस पे 10 लाख की चीज को बाय करोगे तो हम आपको अप्रूवल दे देंगे, और हम आपको इस सिटी में अप्रूवल देंगे। ये नहीं है कि आप ओवरऑल पाकिस्तान में सेल करना स्टार्ट कर दें, हम आपको इस सिटी में अप्रूवल देंगे। तो वो आपने अप्रूवल ले लिया, आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल गई, फिर आपने आगे छोटे सप्लायर को, छोटे दुकानदारों को जो है ना प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर दी। सेम इसी तरह अमेजोन में होलसेल मॉडल के अंदर आपने ब्रांड से अप्रूवल लिया, अगर ब्रांड खुद अप्रूवल नहीं दे रहा तो ब्रांड आपको कहता है कि ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, इनके साथ, इनके पास चले जाओ, ये आपको अप्रूवल दे देंगे। तो आपने डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल ले लिया, अप्रूवल लेने के बाद प्रोडक्ट लाइव कर दी, और फिर आपने देखा कि अब 10 लोग सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो जिसकी प्राइस ज्यादा होगी, जिसकी जो है ना सेलर की रेटिंग अच्छी नहीं होगी, उसको ऑर्डर कम आएंगे। जिसकी प्राइस कम होगी, जो FBA कर रहा होगा एज कम्पेयर टू FBM, और जिसकी सेलर की रेटिंग अच्छी होगी उसको अमेजोन बाय बॉक्स दे देगा, उसको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये अमेजोन होलसेल है, अमेजोन का दूसरा मॉडल। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो सर अब आपने कंटिन्यू करना है, तो पहले एक क्वेश्चन आया कि प्लीज एक्सप्लेन अबाउट वर्चुअल असिस्टेंट। अच्छा, मेरे ख्याल में ये है कि वर्चुअल असिस्टेंट जो बंदा एक इन्वेस्टर को, एक क्लाइंट को प्रोडक्ट हैंडिंग करके दे रहा है, उसका अकाउंट मैनेज कर रहा है, उसको सोर्सिंग करके दे रहा है, जो ये सारा काम कर रहा है ना, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब ब्रांड अप्रूवल ले लिया अगर आपने होलसेल के अंदर, अगर आपने होलसेल में सोर्सिंग कर लिया, उस ब्रांड से प्रोडक्ट को बाय कर लिया, तो ये एक वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहा है। अब वर्चुअल असिस्टेंट जरूरी नहीं है कि ये टर्म अमेजोन में यूज की जा रही है,
कोई भी ऐसा काम जो आप वर्चुअली बैठ के कर रहे हैं, लाइक आप ऑन इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में जाके अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग की हो या ईबे के ऊपर काम कर रहे हो या दराज के ऊपर काम कर रहे हो, तो वो भी वर्चुअल असिस्टेंट ही उसको कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी जो है ना हम ड्रॉप शिपिंग को डिस्कस कर लेते हैं 4-5 मिनट में। उसके बाद हम वर्चुअल असिस्टेंट को फुल एक्सप्लेन कर लेते हैं कि हम किस तरह इसमें काम कर सकते हैं, ये स्किल सीख कहाँ से सकते हैं और क्लाइंट आपको किधर से मिलेंगे। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग जो है ना, बेसिकली इसकी भी आपको प्रोडक्ट हंटिंग करनी पड़ती है। जैसे आप होलसेल के अंदर कोई ब्रांड हंट करते हैं ना, पीएल के अंदर तो आप एक इस तरह की प्रोडक्ट हंट करते हैं जिसको आपने खुद सेल करना है। अब होलसेल के अंदर ये है कि आप इस तरह का ब्रांड हंट करते हैं जिससे आप अप्रूवल लेके उस ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल करते हैं। ड्रॉप शिपिंग के अंदर भी आपने इस तरह की किसी ब्रांड की प्रोडक्ट को या किसी लोकल प्रोडक्ट को हंट करना होता है जिससे आप अप्रूवल लेते हैं। अप्रूवल लेने के बाद ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपको अप्रूवल नहीं देना पड़ता, आपको इस तरह की प्रोडक्ट हंट कर लिस्टिंग ढूंढते हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी लोग सेल कर रहे हैं और उसके ऊपर मी टू करने के लिए अमेज़न आपसे कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं रिक्वायर करता। तो ये सारी चीजें आप देखते हैं कि आपको इस लिस्टिंग के साथ मी टू करते हुए, सेल ऑन अमेज़न करते हुए कोई सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए होगा, अमेज़न कोई चीज रिक्वायर भी नहीं करेगा, कोई इनवॉइस वगैरह भी रिक्वायर नहीं करेगा। तो फिर आप उस लिस्टिंग की, उस प्रोडक्ट की आप देखते हैं कि कम प्राइस में कहाँ पे सेल हो रही है। लाइक ये आप एग्जांपल ले लो कि अमेज़न के ऊपर एक जो है वीवो का मोबाइल है, वो सेल हो रहा है $20 का या $120 का। अमेज़न के ऊपर वीवो का मोबाइल सेल हो रहा है $120 का। आप वही मोबाइल सर्च करते हो वॉलमार्ट के ऊपर या अली एक्सप्रेस के ऊपर, ठीक है, वहां पे सेल हो रहा है $90 का। तो इसमें आपको $30 का डिफरेंस नजर आ रहा है अमेज़न से और अली एक्सप्रेस से या वॉलमार्ट से। तो आप क्या करते हैं कि उस लिस्टिंग के साथ जाके अमेज़न के ऊपर मी टू कर लेते हैं। मी टू करने के बाद आप उसको, अमेज़न आपसे पूछता है, जब आप मी टू करते हैं ना तो फिर आपको बताना पड़ता है कि आप इस प्रोडक्ट को FBA करेंगे या FBM करेंगे। तो आप अमेज़न को कहते हैं कि मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर FBM करूंगा, मतलब ये प्रोडक्ट मेरे पास पड़ी है, तो मैं जब मुझे ऑर्डर आएगा मैं खुद इसको पैक करूंगा, खुद शिप कर दूंगा। तो वो क्या है कि आपने मी टू कर लिया ड्रॉप शिपिंग के अंदर, प्रोडक्ट आपने देख ली कि अमेज़न के ऊपर वीवो का मोबाइल $120 में सेल हो रहा है, अली एक्सप्रेस के ऊपर या वॉलमार्ट के ऊपर आपको $90 में मिल रहा है। तो जब आपको ऑर्डर आया है अमेज़न के ऊपर, जो कि आपने अमेज़न के ऊपर $120 की लिस्टिंग की है, मी टू किया एक लिस्टिंग के साथ, और उस लिस्टिंग के ऊपर ऑलरेडी लोगों को ऑर्डर भी आ रहे हैं, तो अब वो ऑर्डर आपको आया, आपने क्या किया कि उसी बायर की डिटेल को कॉपी किया, उस बायर का नाम क्या है, उस बायर का एड्रेस क्या है, और उसको कॉपी करके आप गए अली एक्सप्रेस के ऊपर या वॉलमार्ट के ऊपर। वॉलमार्ट के ऊपर जाके आप उस प्रोडक्ट को, उस मोबाइल को, वीवो को आप ऑर्डर दे देते हैं। ठीक है, ऑर्डर देने के बाद जब आपको बताना होता है ना कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे जाएगी, जिधर आपने खुद अपना एड्रेस लिखना होता है कोई भी चीज बाय करते हैं, तो उस जगह पे आप अपने बायर का एड्रेस दे दोगे, अपने बायर का एड्रेस दे देंगे, अपने बायर का नाम बता देंगे। ठीक है, जब आप वॉलमार्ट के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर लेंगे तो फिर आपको वहां पे ट्रैकिंग नंबर मिल जाता है कि ये प्रोडक्ट आपके पास इतने दिन में या इस टाइम पे पहुंच जाएगी। जैसे आप कोई चीज को TCS करवाते हैं ना, तो आपको ट्रैकिंग नंबर मिल जाता है, सेम इसी तरह वॉलमार्ट के ऊपर आपको ट्रैकिंग नंबर मिलेगा। तो उस ट्रैकिंग नंबर को आप फिर कॉपी करेंगे, आप अपने सेलर सेंटर में आएंगे, चाहे वो क्लाइंट का हो या आपका अपना हो। उस सेलर सेंटर में आके आप उस जो आपका ऑर्डर आया होगा ना, जिस बायर ने आपको ऑर्डर दिया है, उसकी शिपमेंट में जाएंगे, मतलब कि आपने उसको बताना है कि ये प्रोडक्ट हमने आपको शिप कर दी है। शिपमेंट में जाएंगे, शिपमेंट में जाके आप वही ट्रैकिंग नंबर उसकी शिपमेंट में ऐड कर देंगे। शिपमेंट में ऐड करने के बाद उसको कंफर्म कर देंगे। अब बायर को लग रहा है कि ये प्रोडक्ट मेरे पास पहुंच रही है, ठीक है, अब बायर को लग रहा है कि ये प्रोडक्ट मेरे पास पहुंच रही है और आपने वो वॉलमार्ट वाला ट्रैकिंग नंबर अमेज़न के ऊपर दे दिया है। अब बायर को नहीं पता कि ये प्रोडक्ट अमेज़न से गई है या आपको वॉलमार्ट से उस बायर को आ रही है। तो वो सिंपल वो बायर जो है वो अमेज़न को पे करेगा, आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज करके वॉलमार्ट से ऑर्डर कर लेंगे। अब 15 दिन बाद, 10-15 दिन बाद जब आपका पे आउट आता है अमेज़न से, तो वो आप अमेज़न आपको उस प्रोडक्ट की पेमेंट कर देता है, लेकिन ऑलरेडी उसने आपने अपने पास से उस प्रोडक्ट की पेमेंट को किया होता है। तो इस तरह आप इसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग के ऊपर काम कर रहे होते हैं। मतलब एक वेबसाइट के ऊपर ज्यादा प्राइस में सेल हो रही है, एक में कम सेल हो रही है, तो आप कम वाली वेबसाइट के ऊपर जाके ऑर्डर दे रहे हैं और ज्यादा वाली वेबसाइट से ऑर्डर ले रहे हैं। जैसे आप मोस्टली बाजार में जाए ना,
सिंपल सा मेथड है ड्रॉप शिपिंग का। आप मोस्टली बाजार में जाएं तो एक दुकानदार के पास जाते हैं, उसको कहते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये मोबाइल चाहिए, ठीक है। अब उसके पास नहीं पड़ा होता, लेकिन उसको पता होता है कि इस दूसरे शॉप के ऊपर पड़ा होगा और वो इतने का दे रहा है, ठीक है। अब दूसरी शॉप वाला उसको दे रहा है $100 का, वो आपको कहता है मेरे पास है मोबाइल, लेकिन मैं आपको दूंगा $120 का, ठीक है। आप उस पर सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ठीक है भाई $120 का दे दो। अब आप उस शॉप के ऊपर उस दुकानदार को $120 पे कर देते हैं। वो क्या करता है कि आपको कहता है रुके 1 मिनट, वो दूसरी शॉप से मोबाइल पकड़ के $100 का वो आपको दे देता है। अब उसको इतना काम करने में $20 प्रॉफिट आ रहा है। सेम ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप ऑर्डर अमेजोन से ले रहे हैं, ठीक है, और जिसमें आप एक प्रोडक्ट को ज्यादा प्राइस में सेल कर रहे हैं, और जब आपको ऑर्डर आ जाता है तो फिर सेम उसी बायर का ड्रेस कॉपी करते हैं, जाके किसी और वेबसाइट पे ऑर्डर करके उस बायर के ड्रेस पे उसको शिप कर देते हैं। ये ड्रॉप जो है ना ड्रॉप शिपिंग का सिंपल मेथड है जी। अभी हम क्वेश्चन आंसर कर लें, अगर इसमें अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी कर लें। मैं ये कह रहा हूँ कि ड्रॉप शिपिंग को हमने डिस्कस कर लिया है, अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो वो भी डिस्कस कर लें, अदरवाइज हम क्वेश्चन आंसर कर लें। सर क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, बिकॉज ये ना हो कि मीटिंग फिर एंड होना स्टार्ट होगी तो हम क्वेश्चन आंसर्स कर जाते जी अच्छा, इसमें जो है ना अभी हमने जो है ना इसको करना था, वीए को डिस्कस करना था, वर्चुअल असिस्टेंट को। तो वो ये है कि आपने अपनी स्किल सीखनी है। अमेज़न की ये 3 मॉडल हैं, प्राइवेट लेबल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। आपने इन तीनों में से कोई एक स्किल सीखनी है, कहीं से भी सीख लें आप, अदरवाइज डिजिटल कसूर को हम रन कर रहे हैं, वहां पे हम कोई भी पेड कोर्स नहीं करवा रहे, ठीक है। आपको 1 रुपया भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। 16 से 17 हज़ार लोग हैं, ठीक है। तो वो आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे हम डिफरेंट कोर्स करवा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन का हो, वीडियो एडिटिंग का हो, फाइवर हो, अपवर्क हो। अभी हम जो है ना आने वाले कुछ दिनों में अमेज़न भी स्टार्ट करवाएंगे। तो वो आप ग्रुप ज्वाइन कर लें, ग्रुप ज्वाइन करने के बाद वहाँ से आप स्किल सीख लें। अब आपने अगर वहाँ पे अभी हम लेट हैं, लाइक कुछ दिनों तक स्टार्ट करेंगे, दूसरा आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप एक्सट्रीम कॉमर्स का ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे उनके वीबीसी की एक्सेस ले लें, वीडियो बूट कैंप, ठीक है। उसमें आपको 150 प्लस स्किल मिल जाएंगी, फ्री में आपको एक्सेस मिल जाएगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, अपना स्टूडेंट कार्ड यूज करें, 150 प्लस स्किल की एक्सेस मिल जाएगी। फिर आप वहाँ से कोई भी एक स्किल सीखें, लाइक आपने अमेज़न सीख लिया, अमेज़न प्राइवेट लेवल, तो उसके बाद क्या है कि आपको क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे। क्लाइंट के लिए आपको सबसे पहले तो ये है कि फाइवर अपवर्क का नॉलेज होना चाहिए, और वहाँ पे अपने अकाउंट बनाएं। उसके साथ आप अपनी फेसबुक की प्रोफाइल को कुछ इस तरह बना लें, अपनी फेसबुक की प्रोफाइल को कुछ इस तरह बना लें कि आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो जाए, ठीक है, प्रोफेशनल नजर आए आपको। और प्रोफेशनल इस तरह नजर आएगी कि आप सबसे पहले तो अपनी प्रोफाइल में मेंशन करें कि आप किस स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं, किस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और आप किस चीज में ज्यादा एक्सपर्ट हैं। अब देखिए अमेज़न पीएल के अंदर हमने काफी सारी चीजों को डिस्कस किया है, जिसमें प्रोडक्ट हंटिंग भी है, सोर्सिंग भी है, पीपीसी भी है। तो जरूरी नहीं है कि आप इन सब चीजों के अंदर एक्सपर्ट बन जाए, इन सब चीजों की बजाय आप किसी एक स्किल के अंदर एक्सपर्ट बन जाए और उस स्किल के ऊपर, उस नीश के ऊपर काम करें, ठीक है। तो इसी तरह आप अपनी प्रोफाइल में मेंशन करें कि आप फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट हंटिंग में एक्सपर्ट हैं, या आप सोर्सिंग में एक्सपर्टीज है आपकी, आप चाइनीज को डील कर लेते हैं अच्छे से। तो ये सारी चीजें मेंशन करें। मेंशन करने के बाद आप क्या करेंगे, अपनी प्रोफाइल के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर या हर वीक में 2 से 3 पोस्टिंग करना स्टार्ट कर दें। अब वो पोस्टिंग किस तरह आप करेंगे कि आप लाइक इस तरह करें कि प्रोडक्ट हंटिंग की है आपने, तो प्रोडक्ट हंटिंग की खुद पोस्ट करें, खुद पोस्ट लिखें, लिख के डिफरेंट ग्रुप के अंदर शेयर करना स्टार्ट कर दें। तो वहां से क्या होगा कि लोग जो आपको देख रहे हैं ना डिजिटल मार्केट में, सॉरी डिजिटल वर्चुअली आप जब काम कर रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया पे, तो वहां पे ये टर्म बहुत यूज की जाती है, जो दिखता है वो बिकता है। तो अगर आप लोगों को दिखाएंगे फेसबुक के ऊपर कि आप इस स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं, ये आपकी एक्सपर्टीज है, तो क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट खुद आपको अप्रोच करेंगे, इनबॉक्स में आएंगे, आके आपको बोलेंगे कि ये हमारा काम है, ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, हम हायर करना चाह रहे हैं आपको। जी अभी कर लें क्वेश्चन आंसर। जी सर, क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको अब बताना स्टार्ट कर रही हूँ। ओके सर, तो पहला क्वेश्चन ये है कि which model is best for a fresher to continue his career as a virtual assistant? अच्छा, इसमें जो है ना डिपेंड करता है आपकी एक्सपर्टीज के ऊपर। स्किल चाहे बड़ी हो या छोटी हो, वो मैटर नहीं करती, हर स्किल में आपको क्लाइंट मिलेंगे।
लेकिन अगर आप अमेजोन के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल में अभी होलसेल ज़्यादा बेस्ट है। आपकी अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आप ब्रांड को डील कर सकते हैं, उनके साथ निगोशिएट कर सकते हैं, तो होलसेल ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि होलसेल करने के लिए आपको बजट कम चाहिए होता है। लाइक आप जो है 5 से 7 लाख के अंदर भी अपना होलसेल खुद अपना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर अपना नहीं स्टार्ट कर सकते तो जो इन्वेस्टर होते हैं ना पाकिस्तान में, वो आजकल बहुत ज्यादा है होलसेल कर रहे हैं लोग, क्योंकि बजट कम चाहिए और हर जो है ना बंदे की ये कोशिश होती है कि वो पहले होलसेल कर ले, होलसेल में सक्सेसफुल होने के बाद वो पीएल की तरफ चला जाए। तो पीएल के जो आजकल क्लाइंट हैं वो आपको इंटरनेशनल मार्केट में मिलेंगे। अगर फेसबुक से मिलेंगे तो वो आपको गोरों के ग्रुप से मिलेंगे, और अगर आपने होलसेल करना है तो वो मोस्टली आपको पाकिस्तानी भी मिल जाएंगे। जितना आजकल एक हाइप क्रिएट हुई है ना अमेजोन की पाकिस्तान में, तो आपको पाकिस्तानी मार्केट में भी लोग मिल जाएंगे जो अमेजोन के ऊपर होलसेल कर रहे हैं, तो आपको इजीली क्लाइंट मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलो सर। जी जी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर वी कैन गेट कोर्सेज इन डिटेल। अच्छा, इसमें जो है ना, अगर तो यूट्यूब के ऊपर आपने देखना हो तो फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान के नाम से एक चैनल है, वहाँ से आप देख लें। वहाँ पे अभी जो है कोर्स वीकली बेसिस के ऊपर वीडियो अपलोड कर रहे हैं अमेजोन की, तो वो एक अपडेटेड कोर्स है, वहाँ से आप इजीली सीख सकते हैं। अदरवाइज आप डिजिटल कसूर का ग्रुप ज्वाइन कर लें, या अक्सीम कामरस जो मैंने अभी हाईलाइट किया, वहाँ पे आप ज्वाइन करने के बाद उनको बीबीसी के लिए अप्लाई कर लें। आप सिंपल गूगल गूगल पे लिखें बीबीसी साइन अप करके उसमें आपको अपनी सिंपल सी चीज़ें डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आईडी कार्ड और अपना स्टूडेंट कार्ड। तो जब ये दोनों चीज़ें आप प्रोवाइड करेंगे तो आपको एक्सेस मिल जाएगी। जब बीबीसी की एक्सेस मिलेगी आपको, तो फिर वहाँ पे कोई 150+ कोर्स पड़े हुए हैं, उनमें से कोई भी आप सीख लें। सर कुछ स्किल्स के नाम आपने बताए थे, उनको भी रिपीट करते हैं। अच्छा, स्किल वाइट बोर्ड एनिमेशन, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग, प्राइवेट लेबल, होलसेल, ग्रास, इट्से, ईबे, शॉपिफाई। और आजकल शॉपिफाई में बहुत अच्छा काम हो रहा है, लोग लोकल पीएल कर रहे हैं। आपने मोस्टली देखा होगा कोई भी फेसबुक के ऊपर इस तरह की एड रन हो रही होती हैं। कोई भी लोग जो हैं वो अपना ब्रांड बनाते हैं, अपना ब्रांड बनाने के बाद शॉपिफाई स्टोर बनाते हैं वेबसाइट के थ्रू, और फिर अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर फेसबुक के ऊपर ऐड रन करते हैं, और उस ऐड के थ्रू अपनी चीज़ों को सेल कर रहे हैं, जिसको कहते हैं शॉपिफाई के ऊपर वो काम कर रहे हैं। Okay. Sir, which skill is on demand in market nowadays? अच्छा, स्किल की डिमांड तो है, डिजिटल मार्केटिंग की आजकल बहुत डिमांड है। कोई भी बिजनेस है, क्योंकि मोस्टली लोग ऑनलाइन अपने बिजनेस को शिफ्ट करते जा रहे हैं फिजिकल की बजाय। तो जब बंदा कोई ऑनलाइन बिजनेस करता है तो उसको अपने बिजनेस की मार्केटिंग के लिए भी कोई ना कोई हायर करना पड़ता है। तो वो मोस्टली डिजिटल मार्केटर का आने वाले टाइम में बहुत जो एक हाइप बनेगी और क्लाइंट भी मिलेंगे, एक अच्छा नाम भी बनेगा उसका, जो भी डिजिटल मार्केटिंग कर रहा होगा। लेकिन इसी तरह अमेजोन अमेजोन का भी जो है ना, अगर आपके पास स्किल है, आप किसी चीज में एक्सपर्ट हैं, तो अमेजोन में भी आपको किसी क्लाइंट का इशू नहीं है। Sir, अब एक और क्वेश्चन है, currently Amazon company kind of banned many Pakistani sellers, thus did they increase the risk of no earning in Amazon by Pakistani people? Kindly suggest. अच्छा, इसमें जो है ना, जब पाकिस्तान को अलाउ नहीं किया था अमेजोन ने, उस टाइम पे भी लोग अमेजोन के ऊपर काम कर रहे थे, और इस टाइम पे मैं खुद उस टाइम से कर रहा हूँ जब अमेजोन पाकिस्तान में अलाउ नहीं था। तो उस तरह तब ये होता था कि लोग बाहर का ड्रेस लेते हैं, यूके का यूएस का ड्रेस लेते हैं डिफरेंट वेबसाइट से, उस ड्रेस को यूज करते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट यूज करते हैं, और अपने अमेजोन का अकाउंट बना लेते हैं। अकाउंट बनाने के बाद इन्वेस्टर भी काम कर रहे होते हैं, और जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो भी काम कर रहे होते हैं। लेकिन मैटर ये करता है कि अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपको गोरे क्लाइंट मिले, बाहर के क्लाइंट। पाकिस्तानी क्लाइंट आपको कभी भी पैसे पे नहीं करेंगे। अगर वो पैसे पे करेंगे भी तो हर महीने के लास्ट पे आपको अपना खाली अकाउंट दिखाएंगे, और दिखाने के बाद बोलेंगे कि जी मुझे ये इशू आ गया और थोड़ा जो है ना डिस्काउंट दें मुझे। लेकिन जब आप गोरे क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं तो वो आपको आपको रिमाइंडर भी नहीं देना पड़ता कि मुझे पेमेंट कर दें, वो आपको खुद ही पेमेंट कर देते हैं। तो ये है कि अगर अमेजोन बैन होता है पाकिस्तान में या नहीं होता, वो एक बात की चीज़ है। लेकिन आपको ये बात माइंड में रखनी चाहिए कि आप गोरे क्लाइंट के लिए स्किल सीख रहे हैं, उनको आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है।
बाकी जो आजकल अमेजोन बैन कर रहा है, पहली बात तो ये है कि वो फेक न्यूज़ है मोस्टली। इतने अकाउंट जो है वो बैन नहीं हुए, लेकिन अगर हो भी गए हैं तो उसमें मसला नहीं है। उसका ये सीन है कि जो लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं ना, ड्रॉप शिपिंग करने के बाद वो 1 से 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर $20,000 की, $30,000 की सेल ले लेते हैं। जब उनके अकाउंट में सेल आ जाती है, उनके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, तो वो ट्रैकिंग नंबर गलत प्रोवाइड कर देते हैं अमेजोन को। जब ट्रैकिंग नंबर गलत प्रोवाइड करते हैं तो अमेजोन को उस टाइम पे तो लगता है कि ये प्रोडक्ट शिप हो रही है, सप्लायर बायर को प्रोडक्ट मिल रही है, और पाकिस्तानी सेलर क्या करते हैं, वो $20-30,000 को निकलवा लेते हैं अमेजोन के अकाउंट से। जब वो पैसे निकलवा लेते हैं उसके बाद बायर तक प्रोडक्ट नहीं जाती, बायर अमेजोन को जो है वो मैसेज करता है, ईमेल करता है कि मुझे प्रोडक्ट नहीं मिली। अमेजोन आगे से जब इस चीज को वेरीफाई करता है तो वो देखता है कि ये तो ट्रैकिंग नंबर ही सारे गलत दिए हुए हैं, जिसकी वजह से वो अकाउंट को ब्लॉक कर देता है। लेकिन ये पाकिस्तानी जानबूझ के कर रहे हैं, और इसके अलावा कोई इशू नहीं है। Sir, how can we learn Shopify business? Any channels, website pages? अच्छा, मेरे ख्याल में अभी शॉपिफाई का मुझे आइडिया नहीं है कि यूट्यूब के ऊपर कोई चैनल हो। यूट्यूब के ऊपर सर्च करना पड़ेगा शॉपिफाई का, लेकिन Okay. बीबीसी के अंदर है, बीबीसी के अंदर है इसका कोर्स। आप जब अक्सीम कामरस की बीबीसी की एक्सेस लेंगे तो वहाँ पे आपको इसका शॉपिफाई का भी कोर्स मिल जाएगा। Sir, BBC sign up कहाँ से हो सकता है? अच्छा, गूगल करें आप, गूगल के ऊपर लिखें बीबीसी साइन अप। जब आप ये सर्च करेंगे तो आपको सिंपल किसी पोर्टल के लिए जब कोई अप्लाई करते हैं ना, सेम मेथड है। साइन अप करेंगे, आपको आपका ईमेल वेरीफाई होगा, मोबाइल नंबर लिखेंगे, अपनी डिटेल देंगे, और ये 1 से 2 दिन के अंदर आपको एक्सेस मिल जाएगी। Sir, expected earnings क्या है for freshers and the time required to start this earning process? अच्छा, इसमें ये है कि अगर आप अर्निंग अगर स्टार्ट होने की बात करें तो फिर तो आपको 3 से 4 माह अपने माइंड में रखना चाहिए कि 3 से 4 माह आपने जस्ट स्किल को सीखने में लगाने हैं, उसके बाद आपने किसी अर्निंग की तरफ जाना है। और वो डिपेंड करता है कि आपको क्लाइंट कितनी जल्दी मिलते हैं और कितने क्लाइंट मिलते हैं आपको। वो आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मोस्टली जो है वो लोग बॉटम लाइनर होते हैं, मोस्टली लोग फाइन लाइनर होते हैं। फाइन लाइनर कौन से हैं? जो सोशल मीडिया के ऊपर इतने एक्टिव नहीं है, जो मतलब लोगों के साथ इतना मिलना, लोगों के साथ डिस्कस करना, डिस्कस करने में खुद को ईजी नहीं फील करते। जो बॉटम लाइनर है उनका काम सोशल मीडिया के ऊपर है। उनका काम ये है कि वो अपनी कोई स्किल है उसके ऊपर पोस्ट की जाना, लोगों के साथ डिस्कस की जाना किसी भी इशू के ऊपर। ठीक है, तो जो मोस्टली बॉटम लाइनर लोग होते हैं ना, उनको क्लाइंट इजीली मिल जाते हैं, जो फाइन लाइनर होते हैं उनको इजीली नहीं मिलते। तो उसके लिए फिर ये है कि जो एक बंदा बॉटम लाइनर है, एक फाइन लाइनर है, दोनों मिल के काम कर लें। बॉटम लाइनर जो है वो क्लाइंट लेके आता रहे, और जो फाइन लाइनर है वो बैठ के काम करे। Sir, any offices जो कि एक इंसान एज ए ट्रेनी ज्वाइन कर सकता है रिगार्डिंग Amazon? अच्छा, जो लाहौर के अंदर मतलब मेन जितने भी बड़े सिटी हैं ना, उन सब में अक्सीम कामरस के भी ऑफिस हैं, इनेबलर के भी ऑफिस हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी जो है ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कोर्स करवा रही हैं अपने। तो डिपेंड करता है आप किन लोगों के पास जाते हैं, फीस पे कर सकते हैं उनको या नहीं कर सकते। अदरवाइज यूट्यूब सबसे बेस्ट चैनल है, आप वहाँ से सीखें, आपको किसी कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। Amazon से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और कोर्सेज को सीखना हो तो from where we can do that? डिजिटल कसूर ज्वाइन करें, वहाँ पे पोस्ट करें, आपको कोई लिंक वगैरह मिल जाएंगे। अदरवाइज एक्सट्रीम कामरस बाय सनी अली का ग्रुप है, ये नोट कर लें आप, एक्सट्रीम कामरस बाय सनी अली, ये ज्वाइन कर लें। ये 1 मिलियन लोगों का ग्रुप है। तो आप यहाँ पे पोस्ट करें, वहाँ से आपको लोग मिल जाएंगे, लिंक भी मिल जाएंगे, जहाँ से आप कोई जो है आपको एक आइडिया मिल जाएगा वीडियो देखने के बाद। अदरवाइज ये है कि आप यूट्यूब करें एक्सट्रीम कामरस, एक्सट्रीम कामरस का एक चैनल पे जो दूसरा है चैनल, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, लिंक मिल जाएंगे उसकी प्ले लिस्ट में जाके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के नाम से। वो कि 53 वीडियो हैं जिसमें आपके काफ़ी सारे जो क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। चैनल का नाम रिपीट कर दें, some people didn't get that. एक्सट्रीम कामरस। Okay. Yeah. And any offices for internship after certification? अच्छा, इंटर्नशिप कोई भी आजकल मेरे ख्याल में नहीं दे रहा।
ये डिपेंड, इंटर्नशिप आपको इस सूरत में मिलेगी कि जब आप एक फील्ड के अंदर काम करते हैं ना, तो काम करने के बाद जब आप सोशल मीडिया के ऊपर अपनी जो भी आप सीख रहे हैं उसको शेयर कर रहे होते हैं, तो जो सीनियर लोग स्टूडेंट होते हैं वो खुद आपको अप्रोच कर लेते हैं। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप मेरे साथ आ जाए, मैं आपको जो है वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे देता हूँ। अदरवाइज इसके अलावा कोई स्पेशल हैंड्स ऑन इंटर्नशिप के लिए कोई ऑफिस नहीं है, ये आपके साथ ही अटैच होना पड़ेगा। गूगल में कहाँ साइन अप करना है फॉर डिफरेंट कोर्सेज, बीबीसी एंड ऑल? अच्छा, बीबीसी नहीं है, बीबीसी है, बीबीसी वीडियो या बूट कैंप। बीबीसी। ठीक है। अब जी बीबीसी सर। के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल गूगल ओपन करें, गूगल के ऊपर लिखें बीबीसी साइन अप। जब आपने बीबीसी साइन अप सर्च किया तो पहला जो लिंक है ना वो एक्सट्रीम कॉमर्स का आ रहा है, बीबीसी ऑनलाइन लर्निंग का। तो वहां पे आप क्लिक करें, वहां पे साइन अप कर लें। तो एक क्वेश्चन आया है कि they did affiliate, क्या था, एक मिनट सर। सर एक क्वेश्चन है कि they did affiliate courses but did not like didn't get any earning job. ये खुद आपको जॉब नहीं देंगे, आपको कोर्स सीखना पड़ेगा, सीखने के बाद क्लाइंट खुद हंट करने पड़ेंगे। ओके। प्रैक्टिस के लिए क्या करें? प्रैक्टिस एंड ऑल। प्रैक्टिस के लिए आपको किसी सीनियर के साथ अटैच होना पड़ेगा, फिर ही आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। अदरवाइज प्रोडक्ट हंटिंग का, सोर्सिंग का तो आप खुद भी हैंड्स ऑन ले सकते हैं ना। आप सिंपल टूल बाय करें, टूल बाय करने के बाद आप जो उसको यूज़ करें, यूज़ करके अपनी प्रोडक्ट हंट करें। फॉर एग्जांपल आपने कोई एक प्रोडक्ट हंट कर लिया, तो फिर उसकी सारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चाइना में किसी सप्लायर के साथ डिस्कस कर लें। चाहे आप उनको ऑर्डर ना दें लास्ट पे, लेकिन आप सब कुछ डिस्कस करके आपको पता चल जाएगा कि आप सोर्सिंग भी कर सकते हैं। अब टूल बाय करने के लिए आपको जो है डिजिटल कसूर या एक्सट्रीम कॉमर्स या कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आप पोस्ट करेंगे मुझे जो है वो टूल चाहिए, तो लोग आपको टूल जो है ना कमेंट कर देंगे कि हमारे पास अवेलेबल है, वहाँ से आप बाय कर लें। Sir, we are done with the question session. So now we have to, I guess, end the meeting. So thank you so much everyone for being a part of us, and thank you so much sir कि आपने अपना time दिया and you were part of our webinar. Thank you. So it really helped us a lot. So thank you so much everyone. Now I like to end the webinar. So okay. Okay. Allah Hafiz. I love you. Allah Hafiz sir.